हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पैसिव वॉइसेस करने हैं तमाम 12 टेंसेस के ऑलमोस्ट 11 वर्ड्स याद करके 4 स्टेप्स के अंदर लेक्चर कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक टेबल है वो याद करना है। दूसरे स्टेप में इंट्रोडक्शन है पैसिव वॉइस का थ्रू डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। इन द थर्ड स्टेप ऑल 12 टेंसेस के पैसिव वॉइसेस किए जाएंगे 11 वर्ड्स याद करके। एंड इन द फोर्थ स्टेप एक्सरसाइज की जाएगी। सो फोर स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सम वर्ड्स अबाउट द पैसिव वॉइस। ये मुश्किल समझा जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है। समटाइम्स इट इज स्किप्ड बाय सम ऑफ द मेंटर्स और टीचर्स। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है। तो अगर समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बिकॉज दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द 4 लेक्चर सीरीज। सो ऑलरेडी टोल्ड यू के 4 लेक्चर की सीरीज है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो अगर जिसे इंग्लिश नहीं भी आती तो वो अपनी इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं वो उन बेसिक्स के ऊपर अपनी इंग्लिश को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो 12 टेंस जिसे आते हैं तो जिसे पैसिव वॉइस आती है ऑलमोस्ट ही गोस थ्रू द इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। फर्दर वोकेबलरी के जरिए पीछे फ्रेजेस रह जाती हैं और वोकेबलरी रह जाती है, वर्ब्स रह जाते हैं। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ विदाउट टॉकिंग टू मच। अच्छा जी, सबसे पहले पहला स्टेप पैसिव वॉइस टेबल। पैसिव वॉइस टेबल क्या है? इसके अंदर 3 हालतें हैं। 3 हालतें। पहली हालत है सब्जेक्टिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव, तीसरी है पोजेसिव। सो ये 3 हालतें हैं पोजेसिव टेबल की: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। दिस टेबल हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. If you click on the link you will be directed in the website, and in the website you will find all the tables like this. आप इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, इंतहाई आसानी से वहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, सब्जेक्टिव में क्या है? आई, वी, ही, शी, इट, दे। जब ये ऑब्जेक्टिव हालत में आते हैं तो ये बन जाते हैं मी, आवर, हिम, हर, इट एंड दे। एंड इसी तरह जब ये पोजेसिव हालत में आते हैं तो ये बन जाते हैं माइन, आवर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये जो सा पोजेसिव टेबल है ये आप इसे याद कर लें। अब चलते हैं आगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की तरफ। तो पैसिव वॉइस क्या है? वर्ब की ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसके अंदर जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम करता है। जैसे वो मारे गए। अब यहाँ पे मैं इसका पहले एक्टिव करूंगा। उन्होंने मारा, दे किल्ड। वो मारे गए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। मारे गए, वर किल्ड, वर्ब है। तो सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब ने कहा, दे सब्जेक्ट, वर किल्ड वर्ब है। तो वो मारे गए, दे वर किल्ड। और इसका एक्टिव ये होगा, उन्होंने मारा, दे किल्ड। ये इसी तरह परिंदे उड़ा दिए गए। ठीक है जी। तो मैं पहले इसका एक्टिव करूंगा। परिंदे उड़ गए, द बर्ड्स फ्लू। परिंदे उड़ा दिए गए, द बर्ड्स वर द बर्ड्स वर फ्लोन। ठीक है जी। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है? एक्टिव में हम स्ट्रेट जाते हैं और पैसिव में हम अ, वापस आते हैं। जो थर्ड एग्जांपल है डेट इज क्वाइट। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है। अभी यहाँ तक ऑब्जेक्ट नहीं था, अब थर्ड एग्जांपल में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जिस तरह सेब असलम से खाया गया। ठीक है, असलम ने सेब खाया, एक्टिव है। सेब असलम से खाया गया, अ, ये उसका पैसिव है। सो द एप्पल वाज ईटन बाय असलम। ठीक है जी।
अच्छा, ये जनरल भी इसके कुछ एग्जांपल हैं। ये पैसिव वॉइस कहाँ यूज होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस, जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है कि सब्जेक्ट पे जब वर्ब काम करता है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम दुबई में जुर्म करोगे तो पकड़े जाओगे। इफ यू कमिट क्राइम इन दुबई यू विल बी कॉट। तो यू के ऊपर काम हुआ है विल बी कॉट। और इसी तरह अगर तुम जंगल में जाओगे तो शेर तुम्हें चीड़ फाड़ देगा। इफ यू गो टू फॉरेस्ट यू विल बी टर्न अपार्ट बाय द लाइन। इस तरह भी कर सकते हैं, और इसे एक्टिव में भी कर सकते हैं, द लाइन विल टर्न यू अपार्ट। इस तरह भी कर सकते हैं। सो पैसिव वॉइस नॉर्मली, अब डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जिस तरह कैदी भाग गए, द प्रिजनर्स रैन, कैदी भगा दिए गए, द कैदी भाग गए, द प्रिजनर्स escaped, कैदी भगा दिए गए, द प्रिजनर्स वर escaped। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ये जो पैसिव वॉइस की थी, असलम से सेब खाया गया, एप्पल वाज ईटन बाय असलम। अब इसको हम बनाने का तरीका देखते हैं। हमेशा वर्ब की जौन सी है तीसरी फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब जौन सा है वो टेंस की मुनासबत से लगाते हैं। आई रिपीट, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस की मुनासबत से लगाते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने अ, अब हमने ऑल 12 टेंसेस के पैसे। अच्छा जी, जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ये तीनों मौजूद हों, वहां पे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। पहले हमारे पास सिर्फ वर्ब था और सब्जेक्ट था, तो हमने पैसिव वॉइस किया पिछले एग्जांपल में। अब हमारे पास एग्जांपल में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है, और हमने ऑल 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस करने हैं। तो ये कैसे करने हैं, इसका तरीका बहुत सिंपल है। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। लाइक जिस तरह हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, असलम। असलम को अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास एप्पल, तो मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, इसे मैं सब्जेक्ट बना दूं, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हम वर्ब को चेंज करते हैं। अगर मैं वर्ब को चेंज कर दूं तो ये हमारा ऑल 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस बन जाते हैं। अच्छा जी, अब ये कैसे बनने हैं, ये याद करने का तरीका क्या है, सिंपली आई रिपीट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब को चेंज कर देते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। वन बाय वन देखते हैं। असलम सेब खाता है या सेब असलम से खाया जाता है, एक ही बात है। असलम सेब खाता है, असलम ईट्स एप्पल। सेब असलम से खाया जाता है, एप्पल इज ईटन बाय असलम। तो इसमें ये जो इज जो है ये हमारा एक वर्ड हो गया, ठीक है जी। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था। असलम ने सेब खाया, अगर इसका पैसिव करेंगे तो कैसे करेंगे, द एप्पल वाज ईटन बाय असलम, ठीक है। वाज हमारा दूसरा वर्ड हो गया जो हमने याद रखना है। हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है, ईटन बाय, ये कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट। सो हमें सिर्फ ये जो से लेफ्ट साइड पे हैं ये वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। ये हम याद कर लेते हैं तो हम पैसिव वॉइस भी क्वाइट इजीली बना सकते हैं, और इसमें एस वगैरह का चक्कर भी नहीं। अच्छा, तीसरा जी, फ्यूचर इंडेफिनिट, असलम सेब खाएगा, द एप्पल विल बी ईटन बाय असलम। आई रिपीट, असलम सेब खाता है, एप्पल इज ईटन बाय असलम। असलम ने सेब खाया, एप्पल वाज ईटन बाय असलम। असलम सेब खाएगा, एप्पल विल बी ईटन बाय असलम, ठीक है जी। इज वाज विल बी आपको याद रखने हैं। अब कॉन्टिन्यूस फैमिली की तरफ आते हैं। असलम सेब खा रहा है, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय असलम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। असलम सेब खा रहा था, एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय असलम।
इसी तरह असलम सेब खा रहा होगा, एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय असलम। So I repeat, असलम सेब खा रहा है, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय असलम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। असलम सेब खा रहा था, एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय असलम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। असलम सेब खा रहा होगा, एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय असलम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो क्वाइट इजी। जी आगे चलते हैं, हमारे 6 टेंसेस के पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए। इंडेफिनिट फैमिली एंड कंटीन्यूअस फैमिली दैट वी हैव कवर्ड नाउ, एंड वी मूव फर्दर टुवर्ड्स द परफेक्ट फैमिली। सो परफेक्ट फैमिली में क्या है? असलम सेब खा चुका है, एप्पल हैज बीन ईटन बाय असलम। ठीक है, असलम सेब खा चुका था, एप्पल हैड बीन ईटन बाय असलम, पास्ट परफेक्ट। असलम सेब खा चुका होगा, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय असलम, फ्यूचर परफेक्ट। सो आई रिपीट, असलम सेब खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है। असलम सेब खा चुका था, पास्ट परफेक्ट है। और इसी तरह असलम सेब खा चुका होगा इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ये हमारी जो सी परफेक्ट फैमिली है, डेट हैज बीन कंप्लीटेड। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे ये जो सी परफेक्ट फैमिली है, डेट हैज बीन कंप्लीटेड। 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस वी हैव डन टिल नाउ। तो अब चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फैमिली की तरफ। परफेक्ट फैमिली में आपको पता है बीन और बीइंग का इजाफा होता है। सो चलते हैं, असलम सुबह से सेब खा रहा है, इज एप्पल हैज बीन बीइंग ईटन बाय असलम सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से सेब खा रहा था, एप्पल हैड बीन बीइंग ईटन बाय असलम सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से सेब खा रहा होगा, एप्पल विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय असलम सिंस मॉर्निंग। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रिस्पेक्टिवली, ये लास्ट 3 टेंसेस भी कंप्लीट हुए। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें ये जो से वर्ड्स हैं, इज, वाज, विल बी, इज बीइंग, वाज बीइंग, विल बी बीइंग, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, हैज बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग, विल हैव बीन बीइंग, ये हमें याद करने होंगे। इट बिकम्स ऑल टुगेदर 11। अगर हम ये 11 वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो हम पैसिव वॉइस क्वाइट इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। द फर्स्ट स्टेप कम्स, हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है पैसिव वॉइस की। तो असलम फूल तोड़ता है, रिमेंबर 3 रूल्स जो आपको बताए थे, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, असलम फूल तोड़ता है, फूल सब्जेक्ट बन जाएगा, द फ्लावर तोड़ता है इज प्लक्ड बाई असलम। असलम फूल तोड़ता है, द फ्लावर इज प्लक्ड बाई असलम। इसी तरह असलम फूल तोड़ रहा है, द फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाई असलम, राइट। और इसी तरह असलम फूल तोड़ चुका है, द फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाई असलम। और इसी तरह अगर हम करेंगे, जी जी जी, द फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाई असलम, असलम फूल फूल तोड़ चुका है, राइट। और इसी तरह अगर असलम शाम से फूल तोड़ रहा है, इसमें क्या होगा, द फ्लावर, सॉरी, आई एम सॉरी अगेन, सॉरी अगेन, जी, द फ्लावर, असलम शाम से फूल तोड़ रहा है, द फ्लावर is is being plucked, has been being plucked by Aslam since
सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? तो मेंशन है तो डेफिनेटली सिंस लगेगा, सिंस इवनिंग। राइट, तो 4 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस मैंने आपको कर दिए, और लास्ट जोन से 8 जोन से रहते हैं, या आप लिंक पे क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे। और वेबसाइट पे आपको इंग्लिश, आपको स्पोकन इंग्लिश का जो करना चाहते हैं वो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वहाँ पे सारा अवेलेबल है, सारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। एंड अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो टिल नाउ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिएगा, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई रिलेटेड कंफ्यूजिंग है आपको इंग्लिश के अंदर, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कोई भी लेक्चर लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।